गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल गोल्डन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.2। अगर आप मेरा पहले का वीडियो नहीं देखे हैं प्रश्नावली 7.1 का, तो उसे एक बार जरूर देखें। चलिए, तो आज का पहला सवाल है, कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मेरा है कि प्रश्न में जो मान दिया रहता है सबसे पहले हम उसे नोट कर लेंगे। तो कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -1 7 और 4 3, मतलब दो बिंदु का मान दिया हुआ है। तो पहला बिंदु का हम ए मान लेंगे। तो ए का मान कितना है? तो -1 और 7। दूसरा बिंदु का मान कितना है? 4 -3। ये हो गया एक बिंदु को, पहला बिंदु को ए मानते हैं, आप लोग जानते हैं, और दूसरा बिंदु को बी मानते हैं। उसके बाद कहता है को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात का मान दिया हुआ है, क्या मान दिया हुआ है? 2:3। प्रश्न क्लियर है दोस्त? अब हमें निकालना है कि यह 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए कि इसका विभाजन सूत्र होता है। आपको विभाजन सूत्र याद होगा। विभाजित करने वाला जो भी प्रश्न रहेगा, देख लीजिए ध्यान से। विभाजित करने वाला जो भी प्रश्न रहेगा उसका एक विभाजन सूत्र होता है। उस विभाजन सूत्र का फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। यहां से x का मान निकलेगा। इसी प्रकार से m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। फार्मूला आपको याद भी होगा, नहीं भी याद है तो याद कर लीजिए इसको। विभाजन सूत्र का m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि m1 कौन है, x2 कौन है। तो देखिए यह हो गया x का मान, यह हो गया y का मान, लेकिन पहला में है इसलिए इसको क्या मानते हैं? x1, और ये हो गया y1। x1 का मान हो गया 1 -1 और y1 का मान हो जाएगा 7। उसी प्रकार से किसका मान हो जाएगा? x2 का मान 4 और y2 का मान हो जाएगा 3 और जो अनुपात रहता है उसको m1 और m2 मानते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो गया x1 y1 x2 y2, यहाँ तक तो हम पहले से जानते हैं, पिछला प्रश्नावली में हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर है अनुपात 2:3। तो अनुपात को m1 m2 मानते हैं। अनुपात को क्या मानेंगे? m1 और m2। तो चलिए अब सीधा सीधे हम मान पुट कर देंगे। अब m1 लिखा हुआ, तो m1 का मान कितना दिया हुआ है? 2। m1 x2 साथ में तो गुना लिख देंगे। x2 का मान, तो x2 का मान देखिए यहाँ पर 4 दिया हुआ है, प्लस के नीचे प्लस दे देना है। m2 देखिए है, तो m2 का मान कितना दिया हुआ है? 3 हो गया। x1 का मान देखिए कितना दिया हुआ है? -1 है। माइनस है तो कोष्ठ में करके लिख देंगे। उसके बाद है m1 प्लस m2, तो m1 का मान हो गया 2 और m2 का मान हो गया 3। ये हो गया x का मान। इसी प्रकार से y में चलेंगे। m1, तो m1 का मान कितना दिया हुआ है? 2। y2 देखिए y2 यहाँ पे है, तो y2 का मान कितना हो जाएगा? -3 प्लस m2 देखिए m2 का मान कितना दिया हुआ है? 3।
y1 का मान 7 बटा m1 प्लस m2 है, तो m1 प्लस m2 का मान हो जाएगा 2 प्लस 3। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 2 गुने 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। 3 में माइनस 1 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 बटा 5। 2 में 3 से गुना करेंगे तो -6। 3 में 7 से करेंगे तो 3 सते 21 और बटा 5। अब क्या करना है कि 8 में 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5 बटा 5। ये माइनस में है प्लस में, तो 21 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा 15 बटा 5। कटेगा तो काट देंगे, 5 का 5 और यह जाएगा 5 तिया 15। कितना आंसर आ गया 1 और 3। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई भी प्रश्न में विभाजित करता है उसको विभाजन सूत्र से बनाते हैं। उसके लिए पहले x1 y1 x2 y2 क्लियर लिख लेना है और अनुपात को m1 m2 मानते हैं। फार्मूला मान भर देना है और फार्मूला मान भरने के बाद हमारे आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? अगला प्रश्न की ओर हम चलेंगे। प्रश्न उसी के जैसा है, थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़िए, समझिए उसको। क्या कह रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। इसमें भी उस बिंदु का निर्देशांक का मान पूछ रहा है जो बिंदुओं -2 2 और -3 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो निश्चित है कि यह भी विभाजन सूत्र से बनेगा। बनाने की विधि हम पिछला प्रश्न में बता चुके हैं। सबसे पहले जो मान दिया रहता है उसको नोट करते हैं। तो 2 बिंदु का मान दिया था, पहला बिंदु को A मानेंगे और दूसरा बिंदु को B। तो A का मान कितना हो जाएगा, A का मान हो जाएगा -2 2 और B का मान हो जाएगा -3 3। ये हो गया A का मान, ये हो गया B का मान। और अनुपात का मान क्या दिया हुआ है बताइए। अनुपात का मान दिया हुआ है 2:3। क्लियर है? कौन सूत्र से बनेगा? कोई भी प्रश्न विभाजित करने वाला रहेगा तो उसका सूत्र होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से बनेगा। विभाजन सूत्र अभी हम लिख दिए थे, m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2। उसी प्रकार से m1 y2 m2 y1 बटा m1 प्लस m2। बीच में कॉमा दे देना है, इससे ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान। अब यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान। x और y खाली पहचानने के लिए a का मान है तो x1 ये हो गया y1। उसी प्रकार से ये x है, ये है y, लेकिन b का मान है तो 2 2 कर देंगे। और अनुपात को क्या मानते हैं m1 और m2। अनुपात को ध्यान रखिएगा, अनुपात को क्या मानना है m1 और m2। तो मान मेरा क्लियर हो गया। अब मान को हमको खाली पुट कर देना है। चलिए m1 है, m1 का मान कितना दिया हुआ है 2। x2 का मान कितना दिया हुआ है -3। माइनस में रहेगा तो कोष्ट में करके लिख देना है, प्लस के नीचे प्लस हो जाएगा। m2 का मान कितना हो जाएगा 2। x1 का मान चलिए बराबर के नीचे बराबर। अब मान पुट करना, m1 का मान क्या हो जाएगा 2 गुना का चिन्ह देंगे साथ में, तो x2 देखिए यहाँ पर x2 का मान -3 प्लस के नीचे प्लस। m2 का मान तो देखिए m2 ये है तो m2 का मान कितना दिया हुआ 3 गुना x1 का मान क्या दिया हुआ -2। सिर्फ मान देख देख के भरते जाना है। m1 का मान हो जाएगा 2 और m2 का मान हो जाएगा 3। चलिए उसी प्रकार से इसमें आते हैं m1 का मान क्या दिया हुआ है 2। y2 इसमें है, y2 देखिए यहाँ पर है तो y2 का मान 3 हो जाएगा।
M2, M2 का मान कितना है 3 हो गया। Y1, Y1 का मान 2। M1 प्लस M2 है तो M1 का मान हो गया 2 प्लस M2 का मान 3। चलिए गुना कीजिए, 2 में -3 से तो 2 3 6, माइनस में 6 हो जाएगा। 3 में -2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, ये भी -6 होगा, बटा 3 2 5। इसको गुना कीजिए, 3 दूनी 6, ये भी 3 दूनी 6, बटा क्या हो जाएगा 5। अब ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस होकर जुड़ जाएगा, तो 6 और 6 12। लेकिन चिन्ह किसका पड़ेगा, जोड़ने या घटाने के बाद जो अंक बड़ा रहता है उसी का चिन्ह। तो 6 बड़ा है तो 6 का चिन्ह से देना है, और 6 प्लस है तो सीधा सीधी तो जुड़ जाएगा, तो 12/5। ये देखिए कटेगा नहीं, कटेगा, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। कोई भी विभाजित करने का रहेगा तो विभाजन सूत्र से हम इस प्रकार से बनाएंगे। क्लियर है? चलते हैं अगला प्रश्न क्यों चलेंगे। चलिए ध्यान दीजिए फिर से, बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसी के जैसा प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। इसमें अनुपात का मान नहीं दिया हुआ है और वही अनुपात का मान आपको निकालना है। कहता है किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात का मान इसमें निकालना है। चलिए बनाने की विधि हम पिछला ही क्लास में बता चुके हैं कि सबसे पहले जो मान दिया हुआ उसी को नोट कर लेते हैं। तो पहला बिंदु को ये मानते हैं और दूसरा बिंदु को B मान लेंगे। पहला बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु ये हो गया, और को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात, ये किसका मान हो गया, ये विभाजन का मान हो गया। किसका मान है ये -1 6 विभाजन का मान है, जो उसको विभाजन में मान भर देंगे किस अनुपात में विभाजित करता है। इसमें देखिए कोई भी प्रश्न विभाजित करने का रहेगा वो अनुपात का मान उसमें दिया रहना जरूरी है, लेकिन इसमें अनुपात का मान नहीं दिया हुआ। तो जिसमें अनुपात का मान नहीं दिया रहेगा उसको ध्यान दीजिए कि के अनुपात 1 मान लेते हैं। क्या मानना है, के अनुपात 1। इसके बाद आप लोग जानते हैं ये हो गया x1 और y1। x1 का मान -3, y1 का मान 10, उसी प्रकार से x2 का मान 6 और y2 का मान -8। और अनुपात को क्या मानते हैं, m1 और m2। चलिए अब यहाँ पर हम लगाते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होता है m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2। उसी प्रकार से m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये मेरा विभाजन सूत्र हो गया। अब मान भरेंगे। ये विभाजन सूत्र तो ये मान किसका था, अभी हम बताए थे कि विभाजित का मान यही है, तो इसका मान कितना हो गया -1 और 6। विभाजन का मान दिया हुआ था। अब यहाँ पर m1 का मान भरना, तो m1 के सामने क्या भरेंगे कि x2 का मान कितना दिया हुआ 6, m2 का मान, तो m2 का मान 1, x1 खोजिए। x1 देखिए है -3 है, m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 का मान हो जाएगा k प्लस 1, ये m1 प्लस m2। उसी प्रकार से आगे m1 y2, m1 का मान कितना है k, y2 का मान -8। उसी प्रकार से m2 का मान कितना लिखा हुआ है 1, और y1 का मान कितना दिया हुआ है 10।
और m1 m2 तो जान ही रहे हैं। थोड़ा सॉल्व करते हैं एक लाइन आगे की ओर। k में 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6k। 1 में -3 से गुना करेंगे तो -3। k में -8 से करेंगे तो -8k। 1 में 10 से करेंगे तो 10 बटा k प्लस 1 हो गया। अब ध्यान दीजिए हमें किसका मान चाहिए था अनुपात का। अनुपात माने है k अनुपात 1, तो यहां पर हमें k का मान निकालना होगा। तो ध्यान दीजिए पहला अंक x का मान है, ये हमारा y का मान है। ये किसका मान निकल गया x का, और ये किसका मान निकला y का। ये हो गया x का, ये हो गया y का। तो ध्यान दीजिए x बराबर x हो जाएगा और y बराबर y। तो x को x के साथ तुलना कर देंगे, दोनों को एक साथ नहीं एक ही ले रहे हैं पहले भी, तो यहां पर लिख देंगे हम -1 ये हो गया, और यहां पर हो जाएगा 6k -3 और k प्लस 1। x का मान अभी सिर्फ लिख रहे हैं, तो x का मान ये हो गया -1 और ये भी x का मान है, तो दोनों मान क्या होगा बराबर। और 6 किसके बराबर होगा इसके बराबर होगा, ये y का मान है और ये भी y का मान है, तो इसके बराबर ये होगा। तो पहले हम x को लेके चल रहे थे, अब क्रॉसिंग गुना यहां पर हो जाएगा। यहां पर क्या करना है क्रॉसिंग गुना, तो यहां पर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं और यहां से इससे गुना कर देना है, यहां से इससे गुना करना है। तो 1 में 6 कैसे करेंगे, यहां पर हो जाएगा 6k, और -3 में 1 से करेंगे तो हो जाएगा -3। अब यहां पर k में -1 से करेंगे तो -k हो जाएगा, और 1 में -1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब k को एक तरफ लेकर आ जाना, तो माइनस में क्या है बराबर के पहले आएगा तो प्लस में, उसी प्रकार से -1 है। संख्या को बराबर के दूसरे तरफ ले जाएगा तो माइनस में 1 इधर प्लस में आ जाएगा। 6k और 1k हो गया, तो ये हो गया 7k, और माइनस प्लस घट जाएगा तो कितना बचेगा 2। हमें किसका मान चाहिए था k का, तो 7 गुना में तो 7 कुछ में आ जाएगा भागा में, तो k का मान आ गया 2/7। हमें k अनुपात 1 का मान निकालना था, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1, तो k अनुपात 1 का मान क्या हो गया कि इसको अनुपात में बोलेंगे तो 2/7। तो यही हमारा पूछ रहा था किस अनुपात में विभाजित करता है, तो किस अनुपात में हो गया एक लाइन लिख देंगे। तो इसको वांछित बिंदु बोलते हैं, जिसका मान निकालना है तथा वांछित बिंदु हो गया 2/7। 2/7 क्लियर है। अगर अनुपात का मान नहीं दिया रहेगा और विभाजित करने मतलब विभाजन सूत्र से मान निकालना रहेगा, तो उसे k अनुपात 1 मान लेना है और फार्मूला लिख के उसका मान भर देना है। देखिए यहाँ पर x को हम तुलना किए थे, आप y को भी तुलना कर सकते हैं, 6 बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी मान पुट करेंगे तो हमारा आंसर इतना ही आएगा, चाहे x को लेकर चलिए या फिर y को लेकर चलिए।